नमस्ते। कैसे हो बच्चे आप सब? तो आपको ये जानकर बहुत ही खुशी होगी कि अब हमें अपने धर्म के बारे में जानने की बहुत सारी चीजें मिलेंगी, क्योंकि अब हम सबकी स्कूल में सनातन धर्म की किताबें आ चुकी हैं। तो आज से हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे। तो जैसे आप किताब खोलोगे, इसमें जो सबसे पहला सबक है वो है अकायद और इबादत। अकायद और इबादत के 4 पार्ट हैं। इसको हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो अनुमान है इसके अंदर, उसका नाम है प्रार्थना। तो बच्चों, क्या होती है प्रार्थना? प्र का मतलब खास तौर पर या आगे बढ़कर, और अर्थना का मतलब क्या होता है कि भगवान से रिक्वेस्ट करना, भगवान को शुक्राना करना, या भगवान से अपने दिल की बात करना, यानी कि आगे बढ़कर या खास तौर पर भगवान से किसी चीज की प्रार्थना करना। तो ये सबसे पहली जो प्रार्थना है आपकी किताब में, उसको पढ़ने का प्रयास कोशिश करेंगे और उसके बाद इसको समझने की भी हम कोशिश करेंगे। तो हम इसको पढ़ते हैं अच्छे से। ये बच्चा प्रार्थना करते हुए भगवान से कह रहा है, हे भगवान तुझे प्रणाम, तेरे बच्चे हैं हम सच्चे। हे भगवान तुझे प्रणाम, पढ़ लिख कर काबिल बनेंगे, काम करेंगे नहीं डरेंगे। हे भगवान तुझे प्रणाम, रोज बढ़ेंगे बढ़ते चलेंगे, 2 वरदान। हे भगवान तुझे प्रणाम। तो कितनी अच्छी प्रार्थना कर रहा है, और इस प्रार्थना में है क्या? तो आइए हम इसको समझते हैं। सबसे पहली लाइन है, हे भगवान तुझे प्रणाम। अब आप इस तस्वीर में देख रहे हो कि बच्चा किस तरह से भगवान को प्रणाम कर रहा है। कैसे कर रहा है? दोनों हाथों को दिल की तरफ जोड़कर, आंखें बंद कर और भगवान से ये रिक्वेस्ट कर रहा है या ये प्रार्थना कर रहा है। देखो बच्चों, हम दोनों हाथों को अपने दिल की तरफ ही क्यों जोड़ते हैं? यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं या नीचे की तरफ भी जोड़ सकते हैं, लेकिन नहीं जोड़ते। क्यों? क्योंकि दिल में ही हमारे भगवान परमात्मा के रूप में रहते हैं। तो इसलिए हम आंखें बंद करके उस परमात्मा का ध्यान करते हैं, और जो हमारे दिल की बात है वो उस परमात्मा को कहते हैं। तो ये बच्चा भी ऐसे ही कर रहा है, हाथ जोड़कर दिल की तरफ, और भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि भगवान, मेरे जो दिल की बात है वो जो मैं आज आपसे कहना चाह रहा हूं। तो हे भगवान तुझे प्रणाम। तो प्रणाम, प्र का मतलब ये आगे बढ़कर या खास तौर पर, और नाम मतलब मैं आपके आगे नमन करता हूं। आगे वाली लाइन है, तेरे बच्चे हैं हम सच्चे। जैसे तू सच्चा है, हम भी तेरे ही अंश हैं, तेरे ही बच्चे हैं, इसलिए हम भी क्या है, आपकी तरह ही सच्चे हैं। और वापस से, हे भगवान तुझे प्रणाम, क्योंकि तू हमारा पिता है, तू हमारा भगवान है, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इसके बाद बहुत ही सुंदर लाइन आ रही है, जिसमें ये बच्चा भगवान से वरदान, यानी कि जो बख्शिश या जिसको हम ब्लेसिंग कह सकते हैं, वो भगवान से मांग रहा है। मांगना भी किससे चाहिए? सिर्फ और सिर्फ भगवान से। तो इसके बाद है, पढ़ लिख कर काबिल बनेंगे, मतलब इस लायक बनेंगे, बहुत हम समझदार बनेंगे। जो बच्चा पढ़ता लिखता नहीं है, उसकी दुनिया में कोई भी वैल्यू नहीं होती, उसको कोई भी पसंद नहीं करता। काम करेंगे नहीं डरेंगे। जो बच्चा काम करता है, मेहनत करता है, वो ही भगवान को पसंद लगता है। और इसमें लिखा हुआ है नहीं डरेंगे। अगर आप पढ़ोगे, लिखोगे, एक्टिव बनोगे, तो दुनिया के हर चैलेंज का सामना कर सकते हो, किसी चीज से भी आपको डर नहीं लगेगा। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो हर स्टेप, लाइफ की हर स्टेप में आपको डर होगा, पता नहीं मैं कर सकूंगा कि नहीं। लेकिन पढ़ा लिखा इंसान कॉन्फिडेंस से खड़ा होता है और कहता है नहीं, मैं ये इसको कर सकता हूँ। और इसके बाद
रोज बढ़ेंगे, बढ़ते ही चलेंगे, रुकना नहीं है हमें, आगे हमें तरक्की करते रहना है, बढ़ते रहना है, मेहनत करनी है, आगे आगे आगे, पीछे नहीं देखना है, आगे की तरफ हमें बढ़ते चले जाना है। तो ये बच्चा बोल रहा है कि ऐसा वरदान दो। 3 वरदान इसमें आए। कौन से? पहला वरदान, पढ़ लिख कर काबिल बनेंगे, ये वरदान दो। दूसरा वरदान, काम करेंगे नहीं डरेंगे। और तीसरा वरदान, रोज बढ़ेंगे, बढ़ते चलेंगे। तो 2 वरदान, हे भगवान तुझे प्रणाम। फिर इसके बाद इसकी मश्क यानी कि सरगर्मियां जो आ रही हैं उसको हम देखते हैं। पहली सरगर्मी है प्रार्थना को याद करना है। तो जो भी इस प्रार्थना को याद करेगा, हम आपकी स्कूल में कभी भी आएंगे और आपको अप्रिशिएशन देंगे, देखेंगे कौन बच्चा सबसे ज्यादा अच्छी प्रार्थना याद किया है। इसके बाद दूसरी सरगर्मी है कि 2 बच्चे मिलकर प्रार्थना को पढ़ें। तो आप अभी अगर इस वक्त स्कूल में हैं तो 2 बच्चे मिलकर आप इस प्रार्थना को गा सकते हो, आपको बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में। तीसरी सरगर्मी है कि इसके अलावा कोई दूसरी प्रार्थना याद हो तो वो सुनाए। जैसे एक है ना, हे मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। उसमें भी बहुत कुछ हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो भी आप याद कर सकते हो। इसके बाद है नए अल्फाज के मायने। तो इसमें जैसे प्रणाम वर्ड आया था, प्रणाम का मतलब क्या होता है? नमस्ते करना या अदब करना। कोई भी हमारे सामने रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटी होती तो उसको हम प्रणाम करते हैं। फिर इसके बाद है वरदान। वरदान मतलब बख्शिश जो हमें भगवान की तरफ से मिलती है। वरदान का मतलब है ब्लेसिंग, कृपा, वो भी भगवान की तरफ से मिलती है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ मिलेंगे, इसी बुक को कंप्लीट करेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा, आपको बहुत अच्छे से सनातन धर्म की ये किताब समझ में आएगी। हरे कृष्णा।